हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. सो फाइनली वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे. यहाँ पे हमें फोकस करना है कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, तो याद करते हैं. एक दो मैं ट्रिक्स थोड़ा आपको हेल्प कर दूंगी ट्रिक्स याद करने के लिए. बाकी अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना सो दैट बाकियों की भी हेल्प हो जाए. ठीक है, शुरू करते हैं. देखो, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क. अब इसको हम कैसे याद करें? दुधवा नेशनल पार्क है हमारे लखीमपुर खेरी में, तो खेरी से याद रखना खीर. अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क से याद रखना दूध. तो कैसे होता है? दूध से क्या बनती है? खीर. ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क इन लखीमपुर खेरी. राइट. अब इसमें एक और चीज़ लगे हाथों याद कर लो. लखीमपुर खेरी में ना एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज किशनपुर. ठीक है. अब कृष्ण जी को क्या पसंद था? दूध, मक्खन, खीर, है ना. तो इससे हम क्या याद कर लेंगे? लखीमपुर खेरी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. फिर आता है हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व. अब अमनगढ़ इसको कैसे याद करें? लेट्स इमेजिन एक इंसान है अमन. ऐसा मान के चलो कि अमन है उसका नाम और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत रिच इंसान है. ठीक है, तो अमनगढ़ बिजनेसमैन बिजनौर. ठीक है, तो अमनगढ़ बिजनौर. फिर फिलीभीत टाइगर रिजर्व तो फिलीभीत में ही है, इसमें कुछ करने का ही नहीं है. रानीपुर टाइगर रिजर्व इज इन चित्रकूट. तो ऐसे मान के चलना कि रानी को बहुत सारे लोग चिट्ठी लिखते हैं, तो चित्रकूट. ठीक. फिर बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे याद कर लेना संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट. फिर हमारा था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब देखो, चंद्रप्रभा, चंदौली, तो चंदा चंदा से इस तरह से हम याद कर लेंगे. ठीक है, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन चंदौली. फिर आता है हस्तिनापुर. अब सी हस्तिनापुर तो कौन से एरिया में, ये तो आपको थोड़ा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पता ही होगा ना. राइट. तो यहाँ पे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में और ये सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी. ठीक है. देन कम्स जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी. तो ये कहाँ पे मिलता है? मैं नियर दी कॉन्फ्रेंस ऑफ घग्गर एंड गैंजेस रिवर, मतलब जो गंगा रिवर है. ठीक है. फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आता है सोनभद्रा एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट. राइट, सोनभद्रा एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट. आगे चलते हैं. फिर आता है हमारा कटेनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन बरेज डिस्ट्रिक्ट. ठीक. अब इसका मुझे ट्रिक्स वगैरह इतना मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट कर देना. देन किशनपुर हमने देख ही लिया था. लखीमपुरी से अगर हम याद करें, खीर से अगर हम याद करें कृष्ण जी को, तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. फिर आता है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ नियर राजघाट रिजर्वॉयर. ठीक है, एमपी यूपी के बॉर्डर पे मिलता है इन बेतवा रिवर. ठीक है, तो राजघाट रिजर्वॉयर कैसे याद करें? कि देखो, महावीर जी तो वी नो है ना कि मतलब ही इज़ लेजेंडरी, तो वो ही इज़ मतलब इवन मोर वैल्यूबल देन राजा. ठीक है, तो राजघाट थोड़ा राज से याद कर लेना कि ही इज़ वेरी ऑनरेबल एंड ही इज़ मतलब इवन वे मोर इम्पॉर्टेंट देन राजा. ठीक. यहाँ पे फिर आता है नेशनल चंबल सेंचुरी. ठीक है, तो चंबल रिवर में नियर दी ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. इसके हम मैप में देख लेंगे तो उसमें डरने की बात नहीं है. फिर आता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी. अब देखो, इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आजकल नवाब लोग ही होते हैं, मतलब देना ना दीज रिच पीपल जो अपने पार्टीज वार्टीज में ऊनो कार्ड्स खेलते हैं. ऊनो कार्ड्स होता है ना, एक एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी, तो ये नवाब लोग ही होते हैं जो ऊनो कार्ड्स खेलते हैं. ठीक है, तो नवाबगंज से क्या याद कर लोगे? उनाओ डिस्ट्रिक्ट. देन ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? नोएडा में है. फिर पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? गोंडा डिस्ट्रिक्ट. अब इसको मैंने किस तरह से याद किया था कि पार्वती जी के गणेश जी है ना, तो जी याद कर लेना, गणेश जी का जी याद कर लेना, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट. ठीक. यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक है घग्गर रिवर की, मतलब यहाँ पे. ठीक है. देन अब देखो, यहाँ पे जो बर्ड सेंचुरीज है ना वो ज़्यादातर एस नाम से है, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमारे लिए ईजी हो जाएगा बर्ड सेंचुरीज के नेम्स याद करने के लिए. कैसे? समन, समसपुर, संधि बर्ड सेंचुरी एंड शेखा बर्ड सेंचुरी. तो आपको बस इनके डिस्ट्रिक्ट को याद करना है. राइट. तो समन कहाँ पर है? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट. समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली. संधि बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरदोई. एंड शेखा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? नियर अलीगढ़. आगे चलते हैं. देखो, अगेन एक और बर्ड सेंचुरी सुर सरोवर, ये कहाँ पर है? आगरा में है. ठीक. इसको कीठम लेक भी बोलते हैं, यहाँ पे कीठम लेक भी है. ठीक. फिर आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? प्रतापगढ़. तो अब देखो भाई, प्रताप, भीमराव अम्बेडकर, दीज लेजेंडरी पीपल, तो थोड़ा ट्राई करना कुछ रिलेट करके इसको याद करने का. फिर आता है लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट. पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज नियर दी ईटा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो पटना ईटा मतलब ईट से किसी को पटक दिया, इस तरह से याद करोगे तो थोड़ा याद हो जाएगा. तो पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ईटा डिस्ट्रिक्ट. फिर रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट हम देख ही चुके थे अभी इसको. ठीक है. फिर आता है हमारा सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? हमारा महाराजागंज. ठीक है, तो ऐसे याद करना कि जैसे महाराजागंज है तो उनको महाराज को सोना बहुत पसंद है, तो समवॉट सुहागी बरवा. ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ऐसा ट्रिक्स करके याद कर लो, रीड कर लोगे ना एटलीस्ट, तो अगर एलिमिनेशन से भी कर पाओ तो आपका आंसर सही हो जाएगा.
फिर सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ नियर शिवालिक हिल्स इन उत्तर प्रदेश। तो शिवालिक से याद कर लेना, शिवालिक हिल्स के आसपास वाला एरिया है। फिर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? वाराणसी। एंड विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है हमारा? महोबा, वेरी सॉरी। अब देखो ये मैप है, मैप का क्रेडिट जाता है PMFIS को, उनका ही मैप है ये। इस मैप में आप एटलीस्ट मोटा माटी देख लेना कि एरिया क्या है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क वाला हो गया, ठीक है, ये हमारा ओखला बर्ड सेंचुरी हो गया, हस्तिनापुर हमने देखा था अभी, शेखा पटना है ना, समन एंड यहाँ पे सुर सरोवर, ठीक है, इन सबको देख लेना ऊपर ऊपर से। इसमें उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश दोनों के, बट उत्तर प्रदेश वाला देख लोगे तो थोड़ा मैपिंग में याद हो जाएगा। अगेन आई नो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप इसको बार बार 1-2 बार रीड कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, सो दैट अगर एलिमिनेशन से भी अगर हटा सको तो हो जाए। एंड ट्राई करो मैक्सिमम थोड़ा ट्रिक लगा के ही आप इसको याद कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।